नहीं बनाती है, समझ लीजिए आपने वो सब वक्त ज़ाया किया है। दूसरी बात, तालीम का ये मकसद है कि वो आपको खुली आंख से ख्वाब दिखाना सीखे। अगर तालीम आपको बुज़दिल बना दे, झूठा बना दे, आप गफलत में चले जाए भाई हम नींद में ख्वाब देखेंगे, वो तालीम नहीं है। तालीम आपको खुली आंख से ख्वाब दिखाता है। हाँ, मैंने ये लक्ष्य तय कर लिया है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको प्राप्त करने के लिए। तीसरा जो मुझे लगता है कि तालीम का मकसद है कि अगर आप दो चीजें मैंने बता दी, तीसरा यह है कि स्वार्थ से ऊपर अगर आपको तालीम जीना सिखा दे, यानी कि जैसे अभी हमारे जालन जी बोले कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में थोड़ा मेरा विचार थोड़ा उससे अलग है। अगर आप हमेशा सिर्फ प्रॉफिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करेंगे, आप अच्छे बैंकर बन सकते हैं, अच्छे व्यवसाय बन सकते हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। मेरा मानना है कि तालीम आपको ये सिखाए कि फायदे से ज्यादा मुझे नुकसान पे ध्यान रहे, क्योंकि मेरा नुकसान शायद किसी वंचित, किसी जरूरतमंद का फायदा है। तो तालीम वो है जो आपको फायदे के साथ साथ नुकसान भी सिखा दे, क्योंकि अगर आप सिर्फ फायदे की बात करेंगे आप खुदगर्ज बन जाएंगे। खुदगर्जी मोहब्बत नहीं सिखाती है, खुदगर्जी नफरत, ईर्जा सिखाती है। एक और बात जो आज की तालीम में मैंने देखा है कि मैंने किसी जगह डिग्री करी, मेरी ये विचारधारा है, मेरी सोच है, अगर हमें लगता है कि मेरी तालीम जो है मेरी तरबियत के हरफ आखिर है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहां से आपकी डेथ स्टार्ट होती है। मेरा ही तालीम, मेरा ही तरीका सही है, मेरी ही इबादत का तरीका सही है, मेरी ही विचारधारा सही है। अगर आपको तालीम ये सीखने पर मजबूर कर दी है, समझिए कि आपकी तालीम अधूरी है, क्योंकि तालीम आपको ये सिखाना चाहिए कि हो सकता है उनकी विचारधारा मुझसे अच्छी है, उसकी इबादत का तरीका मुझसे अच्छा है। ये चौथा निचोड़ है तालीम का। अब हम सक्सेस पे आते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, अगर मुझे बताया जाएगा कि सक्सेस का क्या मतलब है, जमाना चाहे क्या किया, मेरा मानना है कि सक्सेस है कि अपने आंखों में अपने पैमाना स्टैंडर्ड तय कर लिया, और अगर उस स्टैंडर्ड, उस पैमाने को, पैमाना किस चीज का, खिदमत का, समर्पण का, सेवा का, और अगर उस पैमाने से मेरी आंखें नीचे उतर गई तो समझ लीजिए कहीं आपने अपने उस पैमाने स्टैंडर्ड सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। भले आप आगे किसी भी फील्ड में जाएं, आप सिर्फ मोहब्बत, समर्पण और खिदमत का एक पैमाना तय करेंगे। अब प्यारे बच्चों के लिए अंत में एक ही बात, आप दौलत, शोहरत और पद को महबूब नहीं बनाएं, आप जिंदगी को महबूब बनाएं। अगर आप जिंदगी के चाहने वाले होंगे तो समझ लीजिए जिंदगी जहां भी हो, चाहे वो पहाड़ पे हो, महल में हो, किसी झोपड़ी में हो, जिंदगी खूबसूरती हो जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि प्यारे बच्चे इधर पद और दौलत से ज्यादा जिंदगी को महबूब बना दीजिए। अन्यथा क्या होता है कि मैंने चंद खाने से पाली, दो चार मिल गए, एक नहीं मिले, तो फिर सारी जिंदगी उसी शिकायत में निकल जाती है। फिर एक दिन आ जाता है वो बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब हमने बेहतरीन जिंदगी गंवाते चले गए। क्योंकि अगर आप ज्यादा ख्वाहिशमंद, ज्यादा लालची बनेंगे और वर्तमान के जो अच्छे दिन है वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए आप, मैं गार्जियन लोगों से भी बताना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों से भी, भविष्य की फिक्र जरूर करिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने भविष्य की चिंता करना स्टार्ट किया, इसका मतलब आपको भगवान, खुदा, ईश्वर पे भरोसा नहीं है। दूसरा है कि आप वर्तमान का जीवन बर्बाद कर रहे हैं।